बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को चुनौती के लिए अपना प्राण दें। एक बार फिर से यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के मकसद को यहाँ पर लिखा गया है। मैं दोहराता हूँ, मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया ताकि बहुतों के लिए अपने आप सेवा करे और उनके प्राणों को छुड़ा ले। उनके प्राणों की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को देने के लिए, आहुति देने के लिए इस पृथ्वी पर क्या हुआ? पैदा हुआ। जब आप यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाते हो, एक जो बात यहाँ पर क्लिक करनी चाहिए वो ये है कि मैं क्रिसमस मना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा बिना शोर मचाए। मैं यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर इकट्ठा हुआ या मनाने जा रहा हूं। कितने लोग अभी मना रहे, कितने लोग मनाने जा रहे हैं? क्या ये एक मिशन जिसे यीशु मसीह करने आया था रोजाना आपके जीवन से दिखाई देता कि आप इस पृथ्वी पर सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु करने के लिए भी? और कई बार जब क्रिसमस हम मनाते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग सेंटर बन जाते हैं, क्रिसमस हम लोग केंद्र बन जाते हैं। क्रिसमस से बातचीत करना चाहता हूं, यदि इस क्रिसमस आप तैयार हो वो करने के लिए जिसके साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, कुछ चुनिंदा बातें हैं, कुछ 5 और 4 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप अपने आप को सेवा में देते हो तो यीशु मसीह की तरह आपके जीवन में भी हो पाई जाती है। और जांचेगा अपने आप को कि अभी ये जो दिन गुजरे हैं जिसे यीशु मसीह के आगमन का दिन माना जाता है, पहली आगमन का दिन माना जाता है, क्या आप ये करने में सक्षम रहे? और अगर नहीं तो परमेश्वर से कहिएगा कि प्रभु मुझे ऐसा करने के लिए सक्षम बना, क्योंकि तूने ऐसा किया, क्योंकि तूने ऐसा किया है, मुझे अपने जैसा बना। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया। उसकी सेवा में सबसे पहली बात यूहन्ना 3:16 के अंदर बाइबल खोलकर बात आती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र सैक्रिफाइस, बलिदान। जब आप सेवा की बात करते हो तो बलिदान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको क्रिसमस के दिन, और क्रिसमस के दिन ही नहीं अपनी पूरी जिंदगी भर जीना होगा, और क्रिसमस से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। यीशु मसीह सेवा करने आया, बलिदान करने। अपने आप से पूछेगा अभी तक आपने क्रिसमस के लिए क्या बलिदान किया? डिड यू सैक्रिफाइस योर स्लीप? क्या आपने अपनी नींद का बलिदान किया? पिछले दिनों में क्या, कल परसों की बात है, कुछ लोग खेड़े से यहाँ पर आए, भरी सर्दी के अंदर 2 बजे वो कैरल सिंगिंग निकालनी शुरू। उम्मीद थी कि शायद जब 2 बजे हमारे सामने रोड बन जाए तो हमें ऐसे उम्मीद थी कि शायद 2 बजे यहाँ पर आए तो इससे अगला घर अंकित और का है, उससे अगला घर हमारा है, तो हो सकता है 2:30 बजे तक 3 बजे तक हमारे यहाँ आ जाए। और हम 2:30 बजे 2 बजे से जागे हुए 5 बजे तक जागते रहे। 5 बजे वो लोग हमारे घर आए और उन्होंने कैरल सिंगिंग। और मैं आपसे इसलिए उदाहरण बता रहा हूं, क्यों? जिस लिए पैसे के लिए खेड़े से आने में इतना किराया लगे होगा जितना मंडोली से उनका ऑफरिंग इकट्ठा नहीं हुआ होगा, बट परमेश्वर की अपनी पूरी रात को उन्होंने ऐसा किया। सो हमने भी ऐसा किया अपने स्तर पर, ताकि हम परमेश्वर का क्या कर सकें। मैं बलिदान करूंगा अपने शरीर का। मैं अप्रिशिएट करता हूं लोगों को जो कि मुझे क्रिसमस पर करना चाहिए, पर क्रिसमस से पहले भी कर सकते हैं, कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत करके वो जो छोटा सा कमरा दिख रहा है उसमें पूरा 1 महीना लगाया ताकि वहां पर कुछ ऐसा बनाया जा सके जिसे आप देखकर यीशु मसीह के जन्म उत्सव को याद कर सको। इस डेकोरेशन को करने में जो आपके ऊपर सर में दिखाई दे रहा है, और अभी इससे और अधिक कुछ ना कुछ किया जाएगा, इसमें भी समय जाएगा। लोग अपनी नींद गवा देंगे, लोग अपना पैसा देंगे, लोग अपनी सेवा देंगे, अपना समय देंगे, तब जाकर ये पूरा होगा। बट अगर आप क्रिसमस के बारे में सोच रहे हो और अभी तक कुछ नहीं जो आपने बलिदान किया, तो आपने वो नहीं किया जिसके लिए यीशु मसीह। और आप में से कितने मुझे पूछेंगे कि यीशु मसीह ने तो इसलिए किया ताकि बहुतों के प्राणों की छुड़ौती कर ले। हमारा पैसा किसी के बलिदान की छुड़ौती कैसे कर सकता? हमारी नींद किसी के छुटकारा कैसे कर सकती है? हमारा सेवा किसी का छुटकारा कैसे कर सकती है? तो सोचिएगा कितने लोग जब इन सब चीजों का आनंद उठाएंगे और प्रभु के भवन में आएंगे तो किसके खाते में लिखा जाएगा? पास्टर सौरभ के? हर एक उस जन के जिसने यहाँ पर अपनी नींद गवाई है, अपनी सेवा दी है और अपना समर्पण दिया, अपना पैसा दिया है। प्रभु उस चीज को काउंट करेगा।
तो अपने आप को पूछेगा, क्या इस क्रिसमस मैंने इस पहली बात को करने में सक्षम रहा? क्या मैं इस सेवा को करने में सक्षम रहा? और अगर नहीं तो अब दूसरी चीज, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सिर्फ बलिदान ही नहीं किया, उसकी सेवा में उसकी दीनता शामिल थी। और इस दीनता के बारे में सोचेगा, कितने दीन आप इस क्रिसमस रहे, कितना नीचे आप अपने आप को लेकर गए, उतना ही नीचे जितना नीचे यीशु मसीह लेकर गया। क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में? पिछली बार मैं आपसे बता रहा था, जो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी परमेश्वर के समान रखने को अपने हाथ में वस्तु ना जाना, वरन अपने आप को इतना शून्य किया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और मेरे और आपके जैसा बन गया। उसके भाइयों ने उसे एक जगह पर कहा कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, यानी कि ये पागल है। किसी ने कहा ये बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, किसी ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, किसी ने घुसा मारने की कोशिश की, और किन्हीं ने तो उसे पहाड़ से गिराने की कोशिश। वो एक ऐसी जगह पर भी पाया गया जहां पर लिखा है यीशु मसीह को नींद आई और वो सो गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यीशु मसीह उस थकावट को भी जानता था जिससे आप मैं होकर गुजरते, इतना नीचे वो मुझे और आपको बचाने के लिए। क्रूस पर उसे प्यास लगी, इसका मतलब उसे प्यास का आभास था। जब 40 दिन और 40 रात निराहार रहने के बाद शैतान से उसकी परीक्षा हुई, तो बाइबल कहती है उसे भूख लगी, यानी कि वो हमारी भूख को भी जानता था। He goes to that inch. यीशु मसीह इतना नीचे आ गया मुझे और आपका एहसास करने के लिए। और you know what? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसकी 16 आयत बोलती है कि यीशु मसीह हमारे समान सब चीजों में परखा गया परंतु निष्पाप निकला। वो जानता है भूख का मतलब क्या है, वो जानता है दुख का मतलब क्या है। उसने अपने को खोया है, वो रोया है, वो भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, उसे लोगों ने बुरा कहा है, वो जानता है लोगों के ताने क्या है जिससे आप और मैं होकर गुजरते हो। तो इस क्रिसमस आपने यीशु मसीह के लिए किस हद तक जाने की कोशिश की? क्या किसी ने आपको पागल कहा यीशु मसीह के लिए? क्योंकि आप चर्च में ही आते रहे, सेवा ही करते रहे, और आपके माँ बाप ने कहा पागल हो गए, इसे भूख का परवाह नहीं, प्यास की परवाह नहीं, क्योंकि आप उद्धारकर्ता के लिए ऐसा करें। या फिर ऐसा था वो आप पढ़े हुए थे अभी तक, तो आगे सोचेंगे जो पास्टर साहब आपने बताया है, आप सोचेंगे इसके बारे में। पर सोचना भी अच्छी बात है। हम पागल होंगे यदि हम वही सामर्थ का क्लेम करें जो यीशु मसीह के पास है। पर मेरे और आपको प्रभु ने दान वरदान जरूर दिए हैं जिनका इस्तेमाल आप उन लोगों के लिए कर सकते हो जिनके लिए यीशु मसीह ने। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो प्रभु ने आपको डॉक्टर का वरदान दिया है, कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जिससे वो ठीक हो जाए और आपके पास हो। अगर परमेश्वर ने कोई व्यक्ति दुखी है और परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है कि जब आप बोलते हो तो आपके बोलने से कोई उत्साहित हो जाता है, तो बोलकर बता दीजिएगा, उसे उत्साहित कर दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में चीजें साधन नहीं होते और प्रभु ने आपको अमीर बनाया है, प्रभु ने आपको पैसा दिया है, साधन दिया है, तो आज आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आज कुछ जादू सा चला हुआ मसीहत के अंदर। अगर कोई आता है उसके घर में कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक हो जाएगा। वही बुश करने वाले क्यों अपने हाथों से सेवा नहीं करते? वही बुश करने वाले क्यों बैठकर उस भाई को परमेश्वर के वचन से उत्साहित नहीं करते? वही बुश करने वाले क्यों उस भाई को डॉक्टर का पता नहीं बताते जिससे वो बच सकता? और इवन अगर ना भी हो, क्यों वो बुश करने वाले उसे ये नहीं कहते कि बाइबल में लिखा है मैंने 3 बार किसी चीज के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कि अगर तू अंधा है, अंधा जन्मा है, प्रभु का अनुग्रह है कि तू आंखों से भी ज्यादा काम कर सकता है।